जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:34 हुई है। 17,600 का टारगेट मैं रोज दे रहा था और आज 17,600 का टारगेट अचीव हुआ, लेकिन मैं थोड़ा से पहले ही बाई का कॉल दे दिया, थोड़ा से पहले। हालांकि मैं कंटिन्यू 17,600 टारगेट लिख रहा था निफ्टी का, तो नो इश्यूज। अब यहाँ से तेजी होगी, मंदी होगी, हम अभी पूरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है और इसको आसानी से मत लीजिएगा कल वाले दिन को। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर, और 3:33 पे मार्केट के बारे में, कल के बारे में बताने के लिए बहुत बड़ा जिक्र चाहिएगा, वो भी लॉजिक के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्क्लेमर देखते हैं। आपने देखा एक बड़ा बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट का स्विंग आया था, लेकिन फाइनली क्लोजिंग क्या आई है, अगर वो नीचे आई है तो कल एक छोटी सी डिप मिलेगी, वहाँ बाई कर लेना है। बैंक निफ्टी तो मैं बहुत श्योर हूँ, लेकिन निफ्टी सर्टेनली। तो चलिए अब देखते हैं, पहले स्क्रीन देख लेते क्या हुआ। 39,995 की क्लोजिंग आई है, यानी कि 40,000 के जस्ट बिलो, और ये 554 आ जाते हैं। अब देखते हैं चार्ट्स। तो सबसे पहले मैं निफ्टी का लगा देता हूँ। क्लियरली ये जो लाइन है, ये रेड कलर की जो लाइन है, ये 200 डेज मूविंग एवरेज की लाइन है। आज आप बोल सकते हो आफ्टर दिस डेट, कौन सी डेट थी, 29/9/2022 के बाद पहली बार मार्केट 200 ईएमए के नीचे क्लोज किया। टेस्ट इसने बहुत बार किया था, 5 दिन कंटिन्यू टेस्ट किया था, लेकिन पाँचों दिन ऊपर क्लोज किया था उस समय, अभी पिछले महीने, सॉरी इसी महीने फरवरी में भी और जनवरी के लास्ट में भी 29/9 के बाद पहली बार क्लोज किया। अब आपको एक नियम बताता हूँ टेक्निकल का। वन क्लोजिंग इज एन अलर्ट, इज एन अलर्ट। सेकेंड क्लोजिंग इज ए कंफर्मेशन। फर्स्ट क्लोजिंग जो आती है वो आपको अलर्ट करता है कि हम 200 ईएमए को ब्रीच कर चुके हैं या फिर तोड़ चुके हैं, लेकिन सेकेंड क्लोजिंग जब तक नहीं आती, यू आर नॉट एट ऑल कंफर्म्ड। एक क्लोजिंग आज आई है, सेकेंड क्लोजिंग कल तभी आ सकती है जब कल अगर मार्केट 17,604 के नीचे क्लोज करे, ठीक है, 17,605 के नीचे क्लोज करे। तो आज इसने किया है, डेफिनेटली यही मेरा टारगेट था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। सब कभी कभी आप भी रॉन्ग निकलोगे, दैट डजेंट मीन कि आप रॉन्ग हो जाओगे। अब मैं यहाँ से, मुझे एज ए सरप्राइज, क्योंकि पूरा माहौल मंदी का बन गया है, तो दिस इज द बेस्ट सेटअप टू बाई। मुझे लगता है यहाँ स्मार्ट जो एफआईज है, जिसको मैं स्मार्ट मानता हूँ, वो कल एक पलटी मारेंगे जोरदार, या फिर हो सकता है आज ऑलरेडी मार चुके होंगे पलटी, ठीक है। वो तो डाटा देख के पता चलेगा, रात को आता है, 8 बजे के बाद आता है डाटा, 7:30-8 बजे आता है, तो मैं देख के अगर मुझे लगेगा तो बताऊंगा। और एफआईज ने पलटी या तो आज मारी है, कल तो डेफिनेटली मारना चाहिए। मुझे लगता है कल, मुझे बहुत कम चांस लग रही कि 17,604 के नीचे कल क्लोज करेगा। अब यहाँ पे ये तेजी है या मंदी है, ये तेजी की शुरुआत होने वाली है या बड़ी मंदी की शुरुआत होने वाली है। तो सबसे पहले हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये जो आपको पता है 16,747 का बॉटम बना था अभी रिसेंटली, ये 30 सितंबर को बना था। इससे आप लाइन ड्रॉ करिएगा, इसके बॉटम को कनेक्ट करके यहाँ जो अभी बीच में लास्ट 5-6 बार 17,300 जो बजट का लो बनाया, उसको कनेक्ट करिए, बजट वाला लो, और 30 सितंबर का लो, इन दोनों को कनेक्ट करोगे तो अभी भी ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं आए,
हमने ईएमए को जरूर तोड़ा है, एक वीक पॉइंट होता है ईएमए को तोड़ना, ठीक है, लेकिन जब तक ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, जो 16,747 का लो बनाया, कब बनाया, 30 सितंबर को, और जो बजट वाले दिन हमने लो बनाया था 17,350 का, उसको आप कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करिए, तो ऑब्वियसली अभी भी देयर इज ए स्पेस टू बाउंस बैक, और ये लाइन टूटेगी जब जब 17,430 के नीचे क्लोजिंग आएगी, 17,430, इसको लिख लीजिए आप। ऑब्वियसली आज बियर्स के हैंड में था, मतलब बुल्स ने कोशिश की होगी लेकिन दम नहीं लगा पाए, मेरे को लगा देंगे, ठीक है। तो कल के दिन आपको, मतलब जिसको अगर बुलिश रहना है तो ये होता है फाइनल स्टॉप लॉस, इसके नीचे की एक भी क्लोजिंग, एक सिंगल क्लोजिंग। लेकिन जिसको बिल्कुल सेफ रहना है, कल अगर 17,604 के नीचे क्लोज करे तो निकल जाएगी, अगर कल भी 17,605 के नीचे क्लोज करे तो निकल जाएगी, मगर रियल स्टॉप लॉस बनता है 17,430, और यहाँ से 1000 पॉइंट की रैली आ सकती है, 700 से 1000 पॉइंट की, 700 to 1000 पॉइंट, 700 या 600 भी आ जाए तो बहुत अच्छी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन अभी भी इंटैक्ट है, यानी कि समवेयर आपके पास होप्स जो है वो अलाइव है निफ्टी के अंदर, ठीक है। ऑल्दो हमने आज क्लोज कहाँ पे किया, बिलो 200 ईएमए, जो कि 17,604 है, 17,554 पे क्लोज किया, 17,554। क्लोजिंग बेसिस मेरे ख्याल में ये आफ्टर ए लॉन्ग टाइम में सबसे लोवेस्ट क्लोजिंग है इस दिन के बाद। इस दिन के बाद हाँ, 19 अक्टूबर के बाद ये लोवेस्ट क्लोजिंग है निफ्टी की, 19 अक्टूबर के बाद। फिसला था 357 भी, लेकिन क्लोजिंग जो है वो ये 19 अक्टूबर के बाद लोवेस्ट क्लोजिंग है, 19 अक्टूबर 2022 के बाद। बैंक निफ्टी एक बार देख लेता हूँ, फिर मैं और आगे भी बात करूँगा। यहाँ पे भी हम ये जो 30/9 का लो था 37,386, और बजट वाले दिन का जो लो था, या उसके पहले दिन का ले लेते हैं 39,499, 419, 30/1 का, 30/9 का और 30/1 का लो को हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे बजट वाला नहीं कनेक्ट कर रहे हैं हम, बजट वाला 1 फरवरी है, ठीक है, वो हायर लो था, तो ये क्लियर है, ये भी एक सपोर्ट अभी भी इसमें भी है, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन टूटी नहीं है। 30/9 का लो बजट से एक दिन पहले का लो, और आप देख सकते हो क्लियर कट है कि अभी भी जब तक इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं आए 39,600, ये होता है आपका फाइनल स्टॉप लॉस। लेकिन एज पर 200 EM है, 40,010 के नीचे अगर कल क्लोजिंग आती है तो वो आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए। अब अगर कल 40,010 के ऊपर क्लोज हो गया तो बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि शायद आपको बहुत जल्दी ये डब्लू बनाते हुए दिखाएगा, ऐसा, ठीक है। और यहाँ कहीं जाके रेजिस्टेंस फेस करेगा इस ट्रेंड लाइन के आसपास, तो ये बनता है 42,000, बजट वाला हाई तोड़ेगा एक बार, बजट वाला हाई एक बार ये तोड़ेगा। अभी तक बैंक निफ्टी ने बजट का हाई तोड़ा नहीं है, इस बार तोड़ सकता है 42,300 तक जाके।
बैंक निफ्टी में मैं पर्सनली आपको बोलता हूँ कि बाई करके खेलिए, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। टेक्निकली अभी हम आज 200 EM के नीचे क्लोज हुआ है, डेफिनेटली कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि बहुत दिनों के बाद 200 EM ब्रीच हुआ है दोनों में। बैंक निफ्टी में तो शायद मेरे ख्याल में ये कौन से दिन के बाद हुआ, माय गॉड, इस दिन के बाद 18 सितंबर के बाद पहली बार ब्रीच हुआ है बैंक निफ्टी में, तो 18 सितंबर के बाद। तो क्लियर है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये अभी भी टाइगर जिंदा है। टाइगर यहाँ से जिंदा होके पहला पहला रेजिस्टेंस यहाँ खाएगा 41,900 के आसपास, लेकिन टारगेट इसका बनेगा कुछ यहाँ तक, नहीं यहाँ तक, क्योंकि ये रेजिस्टेंस काटना बहुत मुश्किल है। ये वाला 42,300 तक टारगेट बन रहा है, 42,300 आने वाले 8 से 10 दिन में, 8 से 10 ट्रेडिंग डेज में, 10 ट्रेडिंग डेज में 42,300 जाने की ताकत रखता है, लेकिन सब्जेक्ट टू 39,600 नहीं तोड़े तो, ठीक है, क्लोजिंग बेसिस। अब थोड़ा सा मैं बुलिश होने का कारण, लेकिन आज कल क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो इसका कोई मतलब नहीं रहता है, किसका, पीसीआर का। फिर भी मैं आपको निफ्टी फ्यूचर का और बैंक निफ्टी फ्यूचर का पीसीआर जरूर दिखाना चाहूँगा। हो सकता है बाइडेन पुतिन और यूक्रेन में जो वार चल रहा था कल, उसका परसों उसका 1 साल होने वाला है, उसके पहले हो सकता है कोई सेटलमेंट जैसी न्यूज़, गुड न्यूज़ आ जाए, या आज या कल, तो एक बहुत बड़ी बाजार के लिए तेजी का सिग्नल होगा। ऐसा कोई न्यूज़ जरूर इन द पाइपलाइन है, मुझे लगता है, या तो बहुत बड़ी बैड न्यूज़ इन द पाइपलाइन है या बहुत बड़ी खुशखबरी इन द पाइपलाइन है, आने वाले आज कल और परसों के भीतर आने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। अब बैड न्यूज़ तो ये हो सकता है कि पुतिन अब सीधा परमाणु पे उतर जाए, तब तो बाजार का बाप भी गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पुतिन बोले कि ठीक है मैं अपनी आर्मी बैक करता हूँ कि इस पूरे वर्ल्ड में पीस रहे, उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसा कोई स्टेटमेंट उसका आ जाए, तो एक बाजार के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। बाकी और या फिर यूएस मार्केट आज रात को संभल कर 300-400 पॉइंट प्लस बंद हो जाए, ठीक है। 0.70 का पीसीआर है, लेकिन कल एक्सपायरी है तो मैं इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं। बैंक निफ्टी का किसी भी अंदेशा से बहुत बहुत ओवरसोल्ड पीसीआर है। सबसे पहले जो तेजी आएगी वो बैंक निफ्टी में आएगी, इसको नोट कर लीजिएगा। 0.52 है, हाईली 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 ओवरसोल्ड है, चाहे कितना भी सेटिंग किया हो, ठीक है। अब हम इंडिया विक्स की भी पोजीशन देख लेते हैं, कहाँ तक पहुँच गया। आज 11.5% बढ़ा है, लेकिन इसमें एक ही चीज़ है, जब तक ये 18 के ऊपर नहीं बढ़ेगा तब तक मंदी स्पीड में नहीं आ सकती। मैं आपको थोड़ा सा इसका चार्ट दिखा देता हूँ, ज़्यादा क्लियर। मैं पर्सनली खाली मुझे एक चीज़ पीछे हटा रही है कि आज दोनों ने 200 EMA के नीचे क्लोज किया, लेकिन समवेयर बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बायस मेरा बुलिशनेस की तरफ है अब आफ्टर दिस करेक्शन। लेकिन कल की क्लोजिंग अगर 200 EMA के ऊपर आए तो ठीक है,
जो कि 40,010 पे, ज़्यादा दूर नहीं है, 50-60 पॉइंट दूर है। इंडिया विक्स, ये देखिए इंडिया विक्स में अगर मंदी करनी है आपको, ये लेवल टूटने दीजिए। मतलब मार्केट में रियल में मंदी करनी है तो मार्केट को इस लेवल को, विक्स को तोड़ना पड़ेगा, उसके ऊपर एक क्लोजिंग आनी पड़ेगी। ये जो भी लेवल आ रहा है, ये आ रहा है 18.60। 19 का लेवल जिस दिन तोड़ दे मार्केट विक्स में, उस दिन से आप रियल में पुट लेके खेलना स्टार्ट करिए। तब तक आपके पास कभी भी सरप्राइजिंगली तेजी आ सकती है। 19 का लेवल, 19 का लेवल, या 1865 टू बी वेरी प्रिसाइज, 18.65, ये लेवल टूटने के बाद आपको एक जोरदार मंदी आ सकती है। लेकिन तब तक ये लेवल सेफ है, तब तक आप बाई ऑन डिप्स भी कर सकते हो। ये लेवल यहाँ टूटा तो कितना लगेगा, 18.50 आप नोट कर लीजिए, 18.50। आज की क्लोजिंग है 15.70। अभी भी सेफ में है ये, क्योंकि जब तक और अगर आप ऐसे भी देखें तो ए सपोर्ट बिकम्स ए रेजिस्टेंस, ऐसा कहावत बोलते हैं। तो ये लेवल को आप देखिए बहुत बार सपोर्ट के काम किया इसने। तो यहाँ हम एक रेड कलर की लाइन, मोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या ये लेवल अभी तक क्रॉस हो गया क्या। एग्जैक्टली आज इस लेवल को छुआ है लेकिन उसके नीचे क्लोज किया। ये लेवल क्यों बोल रहा हूँ, आप देखो यहाँ पे कई बार इसने लोज बनाए, सपोर्ट लेवल है ये, 1 2 3 4, कई बार मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे लो बने। तो एक समय का ये सपोर्ट था विक्स का, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है बियर्स के लिए। उस समय बियर्स के लिए ये, बुल्स के लिए ये सपोर्ट का लेवल था, सॉरी बियर्स के लिए सपोर्ट का लेवल था। इसके बाद फिर से मंदी होती थी, ठीक है। लेकिन अब बुल्स के बियर्स के लिए ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और अभी तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई। आज इसको छुआ जरूर है इस कैंडल ने, मगर इसके ऊपर, इस रेड लाइन के ऊपर, इस रेड लाइन के ऊपर क्लोजिंग आएगी, यानी कि 16 के ऊपर क्लोजिंग आएगी विक्स में, तो थोड़ी सी मंदी का सिग्नल आएगा। लेकिन परफेक्ट मंदी तब आएगी जब 18.50 को, इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर देगा, ठीक है। तो अभी भी द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ बुल्स, नॉट इन द कोर्ट ऑफ बियर्स, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ये वाइडर व्यू है, इसको आप इंट्रा डे से कनेक्ट करके मत देखिए। लेट मी अगेन कम टू द पॉइंट। थोड़ा सा वीकली चार्ट देख लिया जाए इनका सबका, वहां क्या समीकरण बने हैं 3 इयर्स। पहले बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी वेरी इंपॉर्टेंटली 50 EMA, ये अपने आप में एक सिग्नल दे रहा है कि 39,504, और हमारा जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा था वो 39,600 आ रहा था। तो ये दोनों लेवल एक बड़े सपोर्ट के लिए तैयार रही है। 39,500 ये 50 वीकली EMA है जो मुझे नहीं लगता आसानी से टूटेगी, ठीक है। निफ्टी में भी वीकली चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी का भी वीकली 50 EMA जो है 17,455 है। तो किसी को एकदम परफेक्ट स्टॉप लॉस चाहिए, एनी क्लोज बिलो 17,450, ठीक है, एनी क्लोज। और यहाँ से तेजी जो होगी वो शायद 17,900 तक आपको मार्केट लेके जाएगा आने वाले कुछ दिनों में,
17,900 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 18,020 और तीसरा टारगेट 18,160। ठीक है। स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा 17,450 के नीचे की क्लोजिंग स्पॉट में। तो ये मैंने वीकली और डेली सब एनालाइज करके देख लिया। तो थोड़ी सी कल अगर मंदी होती है तो होगी, या फिर वो भी नहीं हो तो बड़ी बात नहीं। सो डोंट बी ऑन द मंदी साइड एज पर चार्ट्स, बी ऑन द बाइंग साइड। एक दो दिन आपके लिए नर्वसनेस के रहेंगे, लेकिन ओवरऑल जो विजय होगी वो बुल्स की होगी। ये बहुत साफ यहाँ दिखाई दे रहा है। आने वाले 7 ट्रेडिंग डेज में 5 ट्रेडिंग डेज बुल्स को बिलोंग करेंगे, 2 ट्रेडिंग डेज बियर्स को बिलोंग करेंगे। दैट्स इट। जय जिनेंद्र।